हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एस टी एम एल गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 3 में, जो कि सीरीज़ है मटेरियल कंपोनेंट्स को लेकर के। तो ये है बटन के पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं बटन पार्ट 1 में हमने क्या देखा था। ओके, तो बटन पार्ट में हमने देखा था कि जो बटन्स हैं मटेरियल्स के, वो कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, तभी आप आगे समझने में आपको आसानी होगी। ओके, और नीचे जो दिया हुआ था इसमें फोकस करने के लिए, इसको पार्ट 2 के लिए हमने रखा था। तो अब पार्ट 2 में हम देखते हैं क्या चीज़ें। वही जो उधर पार्ट 1 में था वही मैंने इसको ला करके ऊपर रख दिया है। ये कुछ प्रोसेस हैं जिनके जरिए आप किसी भी एलिमेंट को फोकस कर सकते हैं। ओके, सेकेंड है फोकस ओरिजिन, मतलब कि ये एक सर्विस को कॉल करता है जो कि फोकस मॉनिटर ये सर्विस है। उसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर किसी ने माउस से क्लिक किया तो उसका फोकसिंग, या फिर टैब करके कीबोर्ड से फोकस किया है, या टच से किया है, या प्रोग्रामेटिकली फोकस किया है, अदरवाइज वो ब्लर किया है। तो इसके ऊपर कुछ इवेंट्स होते हैं, राइट। अपने हिसाब से क्लासेस आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसको कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बटन के कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, या प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं, या उसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नहीं, एट्रीब्यूट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा बटन पार्ट 2 में। बहुत अच्छा एपिसोड है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं कोड में और वहाँ एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। तो यहाँ देखते हैं कि पिछली बार हमने डिसेबल्ड और डिसेबल्ड इंडक्टिव को यूज़ किया था। चलिए ब्राउज़र पे देखते हैं कैसा दिख रहा है वो हमारा। इसे बंद कर देता हूँ। यस, ये आप देखेंगे ये 2 डिसेबल्ड बटन है, राइट। अब फोकस करने पे चलिए कैसा इसका आउटपुट होगा वो देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसमें हम होम को फोकस करने की कोशिश करते हैं, जो कि है नेटिव एलिमेंट है HTML का जो बटन, राइट। ये नेटिव फॉर्म एलिमेंट है। तो सबसे पहले डालते हैं ऑटो फोकस। अगर यहाँ पे ऑटो फोकस डालते हैं तो देखिए क्या होता है, ये ऑटो फोकसिंग कर दिया, डिसेबल्ड बटन को भी ऑटो फोकस कर दिया। ओके, पहले से कुछ सेलेक्टेड दिखेगा। जब मैं बाहर से माउस क्लिक करूँगा तो वह गायब हो जाएगा। जैसे रिलोड करूँगा तो वो फोकस्ड रहेगा, और ये ऑटो फोकस हटाऊँगा तो जैसे नॉर्मल था वो वैसा ही दिखेगा, चाहे हम रिलोड कर दें तब भी। यही चीज़ अगर मैं ऑटो फोकस को एंकर टैग में डालूँ तो, यही ऑटो फोकस अगर मैं एंकर टैग पे डालूँ, ये ट्रू फॉल्स इसको हटा देता हूँ मैं अभी, इसको एट्रीब्यूट की तरह इनपुट टैग की तरह ये ट्रीट कर रहा है। इसको अगर सेव कर दूँ तो ये देखिए ये भी फोकस्ड हो गया, राइट। ये भी हमारा फोकस हो गया। लेकिन 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 एक चीज़ है, चीज़ क्या है इस जगह पर, कि जैसे कि डिसेबल्ड इसमें है, इसमें डिसेबल्ड भी है। अगर मैं डिसेबल्ड एंकर टैग से हटा दूँ तो क्या होगा, वो फोकस नहीं कर रहा है इसमें। लेकिन अगर मैं इसके डिसेबल्ड को यहाँ से हटा दूँ, राइट, डिसेबल्ड इंटरेक्टिव भी चलिए हटा ही देते हैं। द बटन इज डिसेबल्ड ये भी हटा देते हैं, ठीक है। इसका भी हटा देते हैं क्योंकि डिसेबल्ड है नहीं तो हम फालतू में। अब इस ऑटो फोकस को यहाँ से कट करते हैं और नेटिव एलिमेंट पे डाल देते हैं। अब तो हमारा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिसेबल्ड हट चुका है। ये देखिए आ गया फोकस। वही चीज़ अगर हम एंकर टैग पे डालेंगे, जो कि सिर्फ, अगर आप कहेंगे कि अच्छा ये कलर डाला हुआ है इसलिए, अरे कलर से कोई लेना देना नहीं है। चलिए इसको मैं कलर उठा के यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। ऑटो फोकस भी डाल देता हूँ, जो इसका ऑटो फोकस था इसको भी उठा करके डाल देता हूँ इस जगह पर, ठीक है, एंकर टैग पे। जब सेव करेंगे देखिए नहीं करेगा वो फोकस, राइट, क्योंकि इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसके ऊपर आप अगर कुछ डालते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को वो चेंज करता है। जैसे कि डिसेबल्ड आपने डाला था, राइट, एंकर टैग में। बट बटन पे आप कर सकते हैं। बटन का अपना भी एक डिसेबल्ड आई मीन कह सकते हैं कि CSS बना होता है। ओके, यूज़र एजेंट पे CSS इसका लिखा रहता है। अब ये यूज़र एजेंट क्या है, जब वो अलग चीज़ है, ये ब्राउज़र के ऊपर नेटिवली लिखा रहता है। कोई भी एलिमेंट अगर बनता है तो उसके साथ प्रीडिफाइंड को CSS आता ही आता है। इसे बटन लेते हैं तो बाहर से एक बॉर्डर के साथ कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है, तो वो कहाँ से आता है, हवा से तो नहीं आता था, ये यूज़र एजेंट के थ्रू आता है। तो वो हमने लगाया तो यहाँ फोकस हो गया। ये तो आप समझ गए ऑटो फोकस, कि हम एंकर टैग के साथ कर सकते हैं कि नहीं, बटन के साथ कर सकते हैं कि नहीं, और कर भी सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है फोकस। यस, ये फोकस क्या करता है,
आप इसको प्रोग्रामेटिकली जो है सो फोकस करा सकते हैं किसी भी बटन को। जैसे कि अगर मैं इस ऑटो फोकस को हटा दूं यहाँ से 1 सेकंड के लिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे। हाँ, टेम्पलेट में वेरिएबल। ओके, ये अगर वेरिएबल के बारे में नहीं पता है तो एंगुलर का सीरीज़ आप देखिए प्लीज़ जा करके। तो यहाँ पर हैश डाल करके हम कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। चलिए बटन है तो BTN डाल दिया, और इसको एक्सेस कर सकते हैं TS फाइल में व्यू चाइल्ड के थ्रू। तो चलिए हम व्यू चाइल्ड देते हैं। यस, अगेन ये एंगुलर का है तो व्यू चाइल्ड का सीरीज़ का वीडियो आएगा, प्लीज़ उसे भी जाके देखें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। ओके, व्यू चाइल्ड आप अगर आप जाएंगे तो हम डालते हैं व्यू चाइल्ड। ओके, व्यू चाइल्ड, इसे हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक एलियास यहाँ डालते हैं BTN। अगर मैं सेम नाम रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है ताकि हम मैच करता हुआ रह जाए। दूसरा एक प्रॉपर्टी होता है यहाँ पर इसका ऐड करने के लिए, वो स्टैटिक होता है, जो कि इस आउट ऑफ द स्कोप है इस एंगुलर मटेरियल का। स्टैटिक, इसको मैं करता हूँ फॉल्स इस केस में, और यहाँ पे लिखता हूँ BTN, और यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के लिए हम डालते हैं इसको चेक करने के लिए, अगर कुछ वैल्यू नहीं असाइन करते हैं तो एक्सक्लेमेशन डाल करके। और ये किस टाइप का बटन है, ये है मैट बटन, ये आप देंगे। ओके, नहीं तो एलिमेंट रेफरेंस के साथ थ्रू करते थे, तो एलिमेंट रेफरेंस के साथ नहीं करना है उसको। मटेरियल बटन का इसका अपना टाइप कास्ट बना हुआ है, तो मटेरियल बटन के लिए हमने मैट बटन टाइप कास्ट इसको कर दिया। अब अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ तो व्यू चाइल्ड है तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्या, आफ्टर व्यू इन इट, क्योंकि ये व्यू चाइल्ड का लाइफ साइकिल आफ्टर व्यू इन इट के ही अंदर में काम करता है। आफ्टर व्यू चाइल्ड इस तरह से, तो इम्प्लीमेंट्स यहाँ डालेंगे आफ्टर व्यू इन इट, क्योंकि व्यू जब हमारे स्कोप में आएगा तब। तो ये आफ्टर व्यू इन इट आ गया। अब जब आफ्टर व्यू यूनिट आ गया, व्यू इन इट आ गया, तो उसका हमें लाइफ साइकिल भी हुक तो बनाना पड़ेगा। ओके, सिंपल से है NG आफ्टर व्यू इन इट, ये हमारा बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर सिंपल जो बटन हमने बनाया है इसको आप यूज़ कीजिए, क्या, this.btn.focus, बस ये डाल दीजिए। अब ये BTN हमने यहाँ डाल दिया, देखिए वो फोकस में आ गया हमारा बटन। बाहर क्लिक करेंगे तो गायब हो जाता है, रीलोड करेंगे तो बटन हमारा फोकस हो गया। ये मत समझिए कि ऑटो फोकस से हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऑटो फोकस में हटा चुका हूँ। अगर यही चीज़ मैं एंकर पे डालूँ तो अगर यही चीज़ मैं एंकर पे डालने की कोशिश करूँ तो ये बिहेव उसी तरह से करेगा जैसे पहले कर रहा था, वो फोकस नहीं हुआ। लेकिन जैसे हम इस पर डिसेबल डाल देंगे तो वो डिसेबल्ड का जो क्लास होता है उसके फोकसिंग का क्लास लग जाता है अंडर द हुड। ओके, ये चीज़ है एंकर और बटन के फेस में, केस में, नॉट फेज में, केस में। तो दो तरीके से आपने देख लिया कि फोकस को और ऑटो फोकस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरा, जो कि है हमारा CDK ट्रैप फोकस और CDK ट्रैप फोकस ऑटो कैप्चर ट्रू और CDK फोकस इनिशियल। देखिए सीधी सी बात है, ये दोनों चीज़ जो होते हैं ये होल्डर के ऊपर जाता है। बटन किसके होल्डर, कौन किस डिव के अंदर में है, मतलब आप कह सकते हैं पेरेंट पे लगता है और ये बटन पे लगता है। चलिए लगाते हैं, मैं करता हूँ यहाँ से इसको कॉपी, आ जाओ भैया, कॉपी कर लेता हूँ। ओके, Ctrl+C, इसमें से ये BTN हटा देता हूँ मैं अभी, ऐसा ना हो कि आप कहेंगे BTN से चल रहा है ये। और इसका पेरेंट क्या है, ये बटन रैपर। चलिए इसके ऊपर मैंने डाल दिया, एरर दे रहा है, कैसे जाएगा एरर वो मैं बता दूंगा। चलिए फिर उसके दूसरा हम क्या करते हैं, ये CDK फोकस इनिशियल, क्योंकि ये जब तक ट्रैप ये क्या करता है ना, CDK उस पैकेज के अंदर में काम करता है जो इंस्टॉल्ड है। कहाँ बताते हैं, तो बटन के इसमें आए और इसके अंदर CDK फोकस इनिशियल हमने इसमें एट्रीब्यूट डाल दिया। ओके, तो ये CDK क्या हुआ, CDK एक पैकेज है जिसके अंदर के तहत हम यूज़ करते हैं इसको। पैकेज जेसन में जाके देखेंगे तो CDK इंस्टॉल्ड है हमारे इसमें, स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था हमने। ओके, तो अब यहाँ पर ये एरर दे रहा है। एक्चुअली ये CDK ट्रैप फोकस कैप्चर जो है किसी एक लाइब्रेरी के अंदर से आता है। ओके, वो लाइब्रेरी क्या है, तो वो लाइब्रेरी हमारा है यहाँ पर, अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट, उस इंपोर्ट में पैकेज का नाम है A11, यस
A11Y मॉड्यूल, A11Y। इस मॉड्यूल से जब ये आता है तो इसके इस फीचर को हमें एक्सेस करने के लिए मौका दे देता है। इसको मैं करता हूँ कॉपी। अब मॉड्यूल है तो इसको इंपोर्ट तो हमें करना पड़ेगा टाइम इस इंपोर्ट्स में। जैसे इसको करेंगे हमारा एरर यहाँ से गायब। अब आप CD इनिशियल जिसके भी इसके अंदर में जितने भी बटन्स नेटिव बटन्स में डालेंगे वो वहाँ पे काम करने लगेगा। चलिए इसको देखते हैं काम करता है कि नहीं। यस, काम कर रहा है। क्लिक किया, गायब, रिलोड किया, आ गया। अब यही इनिशियल अगर मैं कट करके ए टैग पे लगाऊं तो अगर मैं इसको ए टैग पे लगा देता हूं, सेव करता हूं, तो देखता हूं कि वो नहीं कर रहा है काम। बट अगर वही सेम डिसेबल्ड है तब भी, क्यों? क्योंकि ये इस पर काम नहीं करता है। इसका देखिए एरर क्या दे रहा है कि वो एक फोकसेबल एलिमेंट नहीं है। यहाँ एरर देगा, देखा, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ। ओके, ये एक्चुअली सॉरी एक और चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये हमने बटन यहाँ से हटा दिया है BTN। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक फोकसिंग इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ओके। जितने इंपोर्ट्स हैं वो भी हटा देता हूँ क्योंकि क्लीन रखना ज़रूरी होता है। हैबिट में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ओके, इसको सेव करता हूँ। अब चेक करते हैं, रिलोड। ओके, क्या बोल रहा है? एलिमेंट मैचिंग CD के फोकस इनिशियल इज नॉट फोकसेबल। क्यों? क्योंकि ये एंकर टैग है। इसके प्रॉपर्टी में बाय डिफॉल्ट फोकस है ही नहीं। इसके प्रॉपर्टी है ही नहीं उस जगह पर कि इसको फोकस कर सके। बट नेटिव एलिमेंट के साथ ऐसा है जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल को कट कीजिए यहाँ से और इस बटन फॉर्म एलिमेंट जो इसको कहते हैं नेटिव फॉर्म एलिमेंट, उसके ऊपर डाल दीजिए, वो वहाँ पर फोकस हो जाएगा। तो इस तरह से आपने फोकस के बारे में जान लिया, राइट। अब हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम बाद में बताएंगे। आते हैं कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बटन कॉन्फ़िगरेशन, मैट बटन कॉन्फ़िगरेशन और मैट फैब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। एक्चुअली क्या है कि आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस अगर यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने पहले यूज़ किया था यहाँ पर बटन के ऊपर डिसेबल्ड इंटरैक्टिव आपने यूज़ किया था। यस। अब डिसेबल इंटरैक्टिव का जो सीन है तो हम चेक करते हैं कि किन किन कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इसको प्रोवाइडर्स में डालना पड़ता है उस कॉन्फ़िगरेशंस को। ओके, और उसके बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ डालते हैं प्रोवाइडर्स के अंदर में जाते हैं और यहाँ करते हैं प्रोवाइड। ये कभी कभी यूज़ होता है, जनरली यूज़ नहीं होता है बट कभी कभी यूज़ होता है। प्रोवाइड क्या करना है? मैट बटन कॉन्फ़िग, ये है हमारे पास। अब मैट बटन कॉन्फ़िग जो हमारे पास है, उसके बाद हम उसको कहते हैं यूज़ वैल्यू क्या है हमारे पास? इसे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। प्रोवाइडर्स में प्रोवाइड कैन नॉट फाइंड प्रोवाइड। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, इट्स माय फॉल्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर में आएगा क्योंकि प्रोवाइडर्स के अंदर में ये ऑब्जेक्ट बनकर आता है। उसी ऑब्जेक्ट में हम सब कुछ डिफाइन करते हैं। यूज़ वैल्यू क्या? यूज़ वैल्यू में वही डिसेबल्ड वाला जो था हमारे पास, डिसेबल्ड इंटरैक्टिव। अगर आप सबसे पहले इसमें जाइए बटन कॉन्फ़िगरेशन में तो ऑल्ट से इसको क्लिक कीजिए। ये आपको क्या बता रहा है कि ये एक इंजेक्शन टोकन के थ्रू डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे लाइन नंबर 42 में, जिसको कि आप अगर मटेरियल में जाके देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा, कहीं पर आपको मिलेगा जरूर। ये देखिए है ना हमारे पास ये इंजेक्शन टोकन टू बी यूज ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट फैब बटन, और आप बटन कॉन्फ़िगरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने पहले से ही दिया हुआ है, एक्सपोर्ट किया हुआ है, इसलिए हमने इसको मैंने कॉल किया और उसको प्रोवाइडर में डाला। तो किस बटन कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा? फिर ऑल्ट से इसको क्लिक कीजिए। आपको बता रहा है कि सिर्फ आप डिसेबल इंटरैक्टिव को चेंज कर सकते हैं, यही एक इंटरफेस दिया हुआ है। तो इसी को कॉपी करते हैं जो हमने पहले यूज़ भी किया है डिसेबल के लिए, और इसको यहाँ पे रख करके इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं ट्रू, TRUE। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर देते हैं इस केस में, तो यहाँ पर जो हमने डिसेबल इंटरैक्टिव डाला था, इसे अब कहीं भी पूरे प्रोजेक्ट में, मतलब इस कंपोनेंट में कहीं भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट इंटरैक्टिव काम करने लगेगा, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था। ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ टाइटल डाल दूँ इस जगह पर
और यहाँ डालूँ दिस बटन इज नाउ डिसेबल्ड, ये डाल दूँ और इसको इनिशियल की जगह पे इसको भी हम इनिशियल तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको करते हैं डिसेबल्ड। ओके, जैसे डिसेबल्ड करते हैं तो हम अगर यहाँ जाके देखें, होवर करते हैं तो टाइटल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर दूँ तो ये हमारा ये टाइटल आना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, फोकस भी नहीं हो रहा है उस जगह पर। तो प्योर डिसेबल्ड स्टेट वाले बटन में आप फोकस भी नहीं कर सकते उस जगह पर। इंटरेक्टिव का कोई काम ही नहीं होगा, वो भी एक इंटरेक्टिव वे है उसको, जैसे कि यूज़र एजेंट का क्लास लग जाना, इसलिए इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। राइट, ओके। उसी तरीके से जब मैं दूसरे में जाके देखता हूँ तो वो हमारा होता है मैट फैब का जो कॉन्फ़िगरेशन था, मैट फैब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। अगर मैट फैब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को अगर हम कॉपी कर मतलब चेक करने की कोशिश करें, कंट्रोल एफ, मैट फैब पेस्ट कर देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। मैट फैब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है कहीं, यस। मैट फैब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में जब हम क्लिक करने की कोशिश करते हैं, ऑल्ट और क्लिक किया, तो ये हमें इस ऑप्शंस को, मैट फैब डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को चेंज करने की का फैसिलिटी देता है। तो सिर्फ आप कलर चेंज कर सकते हो उस जगह पर। तो फिर वैसे ही करेंगे, यहाँ पर जाएंगे कोड में यहाँ जाएंगे और इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ हैं, अलग अलग बटन्स हैं। इसको मैं यहाँ करता हूँ और यहाँ पे मैट फैब डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को, ऑप्शंस ना कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली होगा, मैट अंडरस्कोर फैब डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट ऑप्शन से। ओके, इसके अंदर में जाकर के यूज़ वैल्यू में हम कलर में जो भी आप पहली बार डालेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग है, तो अगर मैं आप यहाँ पे डाल देते हैं एसेंट डाल दिए, तो आप अगर मैट फैब यूज़ करेंगे कहीं पर अपने पेज पर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ यूज़ करते हैं बटन और इसको हम डालते हैं मैट फैब डालें और इसके हम डालते हैं क्लिक हियर, तो ये डालते हैं मैट फैब है तो आइकन भी होना चाहिए उसके अंदर। चलिए हमने ये डाल दिया, क्लिक हियर, देखिए ऑटोमेटिकली एसेंट्स आ गया। ये उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसको कर दिया प्राइमरी, तो जो थीम का कलर आएगा वो हमारा आ जाएगा। ये देखिए ब्लू हो जाएगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। प्राइमरी किसको मैंने COLOR स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, अरे यार ये गलत चीज़ है, आ गया। तो मेरा बताने का ये चीज़ था कि इसमें से हमने इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जान लिया कि बटन के इतने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं, फोकस कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं फोकस ओरिजिन को लेकर के। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप CDK यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ क्लासेस ऐसे मिल जाते हैं जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं, उस क्लास के चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर जाऊं तो यहाँ इस बटन पे देखिएगा क्या क्लास लगता है। अगर मैं इसको क्लिक करने की कोशिश करूं, हालांकि डिसेबल्ड है तो उसे मैं हटा देता हूं। देखिए प्रोग्राम फोकस्ड है, अभी CDK प्रोग्राम फोकस्ड है इस जगह पर, राइट। तो प्रोग्रामेटिकली फोकस किया गया है उसके ऊपर। अभी इस केस में कैसे देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम गए तो इस CDK ये एक प्रोग्रामेटिकली फोकस किया गया है, हम किसी प्लगइन के थ्रू फोकस किए हैं, इसलिए इसके ऊपर यहाँ पे CDK प्रोग्राम फोकस क्लास लग गया है। अगर इसको टैप करके हम जाएं इस जगह पर, देखिए वहाँ पर क्या आ गया, CDK कीबोर्ड फोकस्ड, ये क्लास ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो ये वही चीज़ है जो फोकस ओरिजिन की बात मैं कह रहा था, कि आप अपने हिसाब से कोई और क्लास भी अटैच कर सकते हैं और इंटरेक्टिव इसको बना सकते हैं। टच पे होगा तो टच के हिसाब से आ जाएगा। अभी मैं इसको डिसेबल्ड करके रखा हूँ तो क्लिक नहीं कर सकता, तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ डिसेबल्ड को। अब जैसे क्लिक करूँगा तो ये माउस हो जाएगा उस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर अभी प्रोग्रामेटिकली दिखेगा, यहाँ पर बटन के ऊपर कि कहाँ गया, इसको मैं रिलोड, देखिए प्रोग्राम फोकस है इधर। अब मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ, देखिए वहाँ चेंज हो जाएगा, चेंज हो जा, ऐसा ना करो यार। ये देखिए आ गया, वो एक्चुअली बाहर क्लिक करके जाना था, ब्लर करना था पहले में। तो ये देखिए माउस फोकस आ गया ना इस जगह पर, तो माउस से हमने फोकस किया।
तो यही है वो ओरिजिन। और इसी को आप कर सकते हैं एक और तरीके से चेंज, जो कि है फोकस मॉनिटर। अब फोकस मॉनिटर सर्विस को यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पर उसी कंपोनेंट में जहाँ आप जिस बटन के ऊपर यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो बटन कंपोनेंट अलग से ही बना लीजिए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, सर्विस है तो उसे आप यूज़ करेंगे। तो प्राइवेट हम करते हैं फोकस, ये था हमारा कहाँ, फोकस मॉनिटर। आप प्लीज़ कीजिए फोकस मॉनिटर। फोकस मॉनिटर में आप फोकस मॉनिटर को कॉल कीजिए, फोकस मॉनिटर, फोकस मॉनिटर आ गया। ये देखिए CDKLI से इससे आ गया, A11Y से, ठीक है, यहाँ से। अब ये फोकस मॉनिटर तो हमारा आ गया, इसका ये ब्रैकेट डाल दीजिए, ओके। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो NG ऑन इट लगेगा, तो NG ऑन इन इट वाला जो हमारा ये है लाइफ साइकिल हुक, इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स ऑन इन इट, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, दिस डॉट फोकस मॉनिटर जो हमने वेरिएबल बनाया, डॉट, देखिए हमारे पास कितने सारे चीज़ हैं, फोकस वाया मॉनिटर, NG डिस्ट्रॉय एंड स्टॉप मॉनिटरिंग। तो हम क्या करेंगे, पहले मॉनिटर करेंगे, डॉट। अब इसका क्या चीज़ होता है, डॉट सब्सक्राइब, डॉट, ये एक फंक्शन है एक्चुअली, डॉट सब्सक्राइब, ठीक है। जब इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको ये क्या एरर दे रहा है हमारे पास, ये दे रहा है आर्गुमेंट 1 से 2 उसको चाहिए, क्या, तो एलिमेंट रेफरेंस चाहिए इसको। तो इसके साथ आपको एलिमेंट रेफरेंस भी डालना पड़ेगा। तो अगर हम करें इधर प्राइवेट ELM रेफ डाल दें एक वेरिएबल, और एलिमेंट रेफरेंस कर दें, एलिमेंट रेफरेंस, कोर से लेके लाते हैं इसको, एलिमेंट रेफरेंस। इसमें हम डालते हैं दिस डॉट ELEM रेफ डॉट नेटिव एलिमेंट, ये डाल दिया हमने। अब ये किसी भी नेटिव एलिमेंट जो हमारे पेज पे रहेगा फॉर्म के, उसको वो मॉनिटर करेगा, ठीक है। और ये जो सब्सक्रिप्शन होता है, ये हमारा एक फंक्शन को रन करता है, ओके। और इसमें हम डाल देते हैं ओरिजिन। ये वो वेरिएबल होता है जो ओरिजिन आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि एक टाइप है फोकस ओरिजिन, फोकस ओरिजिन को लेकर के, ओरिजिन, देखिए फोकस ओरिजिन यहाँ पर है, ये वही CDK से आया, ये फोकस ओरिजिन टाइप में है। अब इसको अगर आप console डॉट लॉग करते हैं तो इसमें आप डालेंगे हमारा ओरिजिन, और इसको सेव कर दीजिए। अब चेक करते हैं कि ओरिजिन हमारा कैसा दे रहा है, ठीक है। हम कंसोल में जाते हैं, अब यहाँ पर आते हैं, देखिए अभी नल है, फोकस नहीं हुआ है, टैब टैब, देखिए बटन का होना चाहिए था, चेक करता हूँ मैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिए हैं, यहाँ पर ये 2 आर्गुमेंट मांगता है, ये आएगा हमारा कि चेक इन चिल्ड्रेन, जितने भी चिल्ड्रेन हैं उसको चेक करने के लिए आप चेक करना चाहते हैं, यस, इसके जितने भी चिल्ड्रेन हैं उसको चेक करो, ट्रू। जब इसको करेंगे हम सेव, चलिए हम चेक करते हैं इधर, देखिए अभी प्रोग्रामेटिकली बता दिया उसने बाय डिफ़ॉल्ट कि ये फोकस्ड एलिमेंट आपके पेज पर लाइन नंबर 42 प्रोग्रामेटिकली आपने फोकस किया था। अब अगर मैं यहाँ से टैब करता हूँ, माउस से क्लिक करता हूँ, देखिए बता रहा है माउस। अब अगर कीबोर्ड से चेक करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, टैब, देखिए कीबोर्ड से बता दिया फोकस्ड है आपके पास। तो ये चीज़ें देखिए सारी दोनों बटन को बता रहा है, बट एंकर को नहीं बता रहा है, दोनों बटन को बता रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए बटन लेफ्ट राइट। तो ये चीज़ें हैं, आपको मैंने बता दिया। अब इस ओरिजिन के हिसाब से आप इज इक्वल टू कीबोर्ड, इज इक्वल टू टच, इज इक्वल लगा करके अपने हिसाब से क्लासेस के ऊपर नेटिव एलिमेंट पे लगा सकते हैं। इतना डीप में तो कोई नहीं बताया होगा इंटरनेट पे, है ना, बिल्कुल, क्योंकि इतना कौन बताता है भाई, बस UI/HTML ही बताता है एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम करके। अब अपने हिसाब से जो यूज़ करना चाहे बड़े मज़े से यूज़ कीजिए आप। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बटन का ये दोनों चैप्टर, अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगा यूज़ करने में। तो चलिए मस्ती में रहिए, बिंदास रहिए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिस ना करना पड़े। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।